में दिखाया जाता है कि एक लड़की भाग रही है, तभी वो गिर जाती है और सामने की तरफ उसे एक साया दिखाई देता है जो खून से लथपथ होता है और वो उसको अपनी तरफ खींच रहा होता है और तभी उसका सपना उड़ जाता है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड की फोटो देखती है एंड अपने डॉगी से मिलती है। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड आता है, कुक करता है। कुक करने के बाद उसकी आंख खुल जाती है, वो डॉगी को भी खाना देता है, फिर दोनों डांस करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो ये लड़की है ये चुड़ैल है जो काफी साल से जिंदा है, पर उसको उससे लड़के से प्यार है और प्यार का रीजन भी यही है कि वो उसको खुश रखता है। खुश कैसे रखता है वो आगे जाके आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा। उसके बाद वो अपने इस जो उसने देखा था सुबह सपना अपनी दोस्त को बताती है और वो बताती है कि ये चीज़ सही नहीं है और ये तुमने देखा है तो इसका मतलब तुम बहुत जल्दी वो चुड़ैल बनने वाली हो। एंड तभी सीन फॉरवर्ड होता है एंड मैंने जैसे बताया था कि वो कैसे खुश रखता है इस चुड़ैल को। वो तरह तरह की उसको डेट पे लेके जाता है, उसके साथ फिर रोमांस करता है एंड यही चीज़ उस चुड़ैल को उसके प्रति आकर्षित करती है कि ये बंदा उसको हर दिन मज़े दे रहा है और ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। और वो उसका खुश है क्योंकि वो इतने साल से जो प्यासी थी उसकी प्यास बुझ रही है और यही चीज़ का वो एडवांटेज उठाती है, उसके साथ रहती है और उसे प्यार करने लग जाता है। इसमें दिखाया जाता है कि जो रशिया है वो यूक्रेन के में हमला कर रहा है और वहाँ पे तरह तरह की तानाशाही दिखा रहा है। फिर यही चीज़ हमें देखने को मिलती है कि सामने वहाँ पे रशियंस आ गए हैं, वो टॉर्चर कर रहे हैं, तभी वो यहाँ से निकलने की सोचते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं और यहाँ से दूर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी लड़के को सामने कुछ गुंडे दिख जाते हैं जिसमें लड़की उनको बोलती है कि तुम मत जाओ बाहर, हम उन्हें सुलटा लेंगे। जिसके बाद लड़का थोड़ा बाहर की तरफ गाड़ी निकालता है और वो सामने की तरफ उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर बोलते हैं कि तुम अपनी गाड़ी से बाहर निकलो, जिसमें वो बोलता है कि हम सिर्फ बाहर की तरफ जा रहे हैं। तभी वो बोलता है तेरी बीवी तो काफी मस्त है यार। और उसके बाद लड़के को थोड़ा गुस्सा सा आ जाता है, फिर भी वो उधर कुछ नहीं कहता है और उसके बाद उसका दोस्त बोलता है क्यों ना इनको लूट लिया जाए और उसकी जो बीवी है उसके साथ पूरी रात गुजार ली जाए। और सारे के सारे बड़े खुश हो रहे थे लड़की को देखकर, जिसपे कप्तान भी हामी भर देता है और उसके बाद वो बोलता है कि बाहर निकल। तभी लड़का समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ दिक्कत होने वाली है, इसलिए वो उससे गोली मार देता है और भगाते हुए गाड़ी ले जाता है। पर उसमें उसको भी गोली लग जाती है, पर फिर भी वो गाड़ी चलाना नहीं रोकता एंड उसके बाद वो सीधा सीधा निकल जाता है और उसका जो दोस्त है वो घायल हो जाता है, उसके पाँव में गोली लग गई होती है और गाड़ी भी चला दी होती है और वो उसी टाइम मर भी जाता है, एक को जब गोली लगती है आंख में। जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो अंदर की तरफ जाते ही डॉगी को गोली लगी होती है, तभी वो लड़की की तरफ देखती है और लड़का अधमरा पड़ा होता है। उसके बाद वो चुड़ैल उसे उठाती है और फिर अपने जो मंत्र मंत्र जादुई मंत्र होते हैं चुड़ैलों वाले सब बोलती है, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है और फिर वो थोड़ा होश में आता है। उसके बाद कहता है मैं जा रहा हूँ और उसके बाद रोती रहती है और पीछे की तरफ देखती है, उसकी आत्मा जा रही है और वो आत्मा से पकड़ के ले जा रही है। उसके बाद चुड़ैल का मूड खराब हो गया, उनका एक साथी मारा गया है और एक साथी घायल हो गया और बोलता नहीं किस्मत काफी सही थी जो बच निकले। उसके बाद लड़की की तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी बॉडी ऐसी पड़ी हुई है और लड़की उनकी बॉडी साफ कर दी अपने बंदे की और वो रो रही है। तभी वहाँ पे उसकी दोस्त आती है और वो बोलती है कि जो हुआ सो भूल जाओ, अब तुम अपनी लाइफ कुछ दोबारा शुरू करो। उसके बाद बोलती नहीं, अब मैं उनको तड़पा के मारूंगी, उनको बताऊंगी कि मौत क्या होती है। उसके बाद उसकी दोस्त को भी उसकी चिंता हो रही होती है और वो बोलती है इसे जला दो और वो कुल्हाड़ी लेती है और सीधा गेट तोड़ के अंदर की तरफ चली जाती है। और अंदर जाते ही वो अपने सीधा कपड़े उतार देती है, गेट खोलती है और उसके बाद एक चाकू लेती है और अपने हाथ में एक निशान बना लेती है। अब उसके बाद ये चुड़ैल अपने पूरे असली रूप में आने वाली है दोस्तों, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो। फिर चुड़ैल की हाथों से पीली पीली रेखाएं और पूरी बॉडी में पीली रेखाएं बनने लग जाती है और उसकी आंखें भी पीली हो जाती है और वो फाइनली अब चुड़ैल में तब्दील बन जाती है। यहाँ पे वो जो गुंडे लोग हैं वो रात का शौक मनाकर अब अपनी नई तैयारी में बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि अब हमें नया शिकार पकड़ना पड़ेगा, एटलीस्ट हमें खाने के लिए और सर्वाइव करने के लिए बहुत सी चीजें यहाँ लगने वाली। बोलते हैं कि हमारे जो दो जाबाज है वो कहाँ गए हुए हैं, जिसपे एक बंदा हंस के बोलता है कि वो तो लड़कियों की तलाश में कहीं घूम ही रहे होंगे। और वैसा ही हमें देखने को मिलता है कि वो एक कमरे में जाते हैं, पहले सामान वामान लूटते हैं, फिर लड़की की इज्जत के लिए भी आगे बढ़ जाते हैं और लड़की की इज्जत लूटने लग जाते हैं। और यहाँ पे जो सामान मिलता है उसके साथ साथ लड़की की चीखें भी निकलवा देते हैं, जिसमें दिख रहा होता है कि पुली हैवान और दरिंदे हैं। तभी वहाँ पे जो रिक्रूट वाला बंदा होता है उसी टाइम उसकी खोपड़ी से गोली मारकर उसको मार देता है और सामने वाला पर्सन भी कुछ नहीं कह पाता है क्योंकि वो भी उसकी सेम कास्ट का होता है और वो उनके साथ होता है, इस वजह से वो उन्हें कुछ नहीं कह पाता है। तभी वो दोनों मस्करे आते हैं और बोलते हैं बॉस मैं तुम्हारे लिए लड़की लेके आया हूँ, जिसमें बॉस बोलता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी एक लड़का बोलता है कि मेरी भी शादीशुदा है, मुझे भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहीं पे चुड़ैल अपना काम शुरू कर देती है, वो मंत्र फूंकती है और वो कागज उस लड़के के मुंह से निकालने की तैयारी करनी शुरू कर देती है। तभी उसे उल्टी होती है और वो नॉन स्टॉप मुंह से कुछ निकाल रहा होता है, तभी उसके मुंह से कागज निकलता है और उस कागज के अंदर लिखा होता है कि तुम सब अब मरने वाले हो। और उसके बाद उस लड़के की खून की उल्टी रुकी नहीं होती है और उसकी आंख से खून, मुंह से खून, हर जगह से खून आ जाता है।
उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था इसे हुआ क्या है, और तभी के देखते ही देखते बंदा मर जाता है। तभी वो कहते हैं कि इसे हुआ क्या था, तो पता लगता है कि इसे दिल का दौरा पड़ा था। पर सवाल अभी भी यही था लोगों के मन में कि इसको एकदम दिल का दौरा पड़ा कैसे। तभी कप्तान बोलता है कि तुम सालों फालतू की बकवास करो, उसे दफना दो, उसे दिल का दौरा पड़ा था और कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद उस लड़की को वो खोलता है और उसे बोलता है कि तू चली जा, अब तू एक शुक्र मना, मैंने तुझे मारा नहीं है, सिर्फ तेरी इज्जत ही ली है। और उसे किस करता है और भगा देता है। तभी वो लड़की आराम आराम से रेंगते हुए जा रही होती है और मदद मांग रही होती है कि मेरी मदद करो। तभी वहां पे वो चुड़ैल आ जाती है। अब इस चुड़ैल का रूप काफी बदल चुका होता है, बिल्कुल ही अलग टाइप की, पाखंडी टाइप की दिख रही होती है। और वो बोलती है कि तुम्हें बदला चाहिए। एंड उसके बाद कप्तान को सपना आता है कि वो किसी कमरे में गया हुआ है, वहां पे वो चुड़ैल उसे दिखती है, फिर उसकी आंख खुल जाती है। पर उसकी पैंट तो गीली कर ही दी थी इस सपने ने। और उसके बाद उसका एक दोस्त जो है पैंट गीली कर रहा होता है, साइड में अपने सुसु कर रहा होता है। तरफ कुछ दिखता है, वो लाइटर उठाता है और चला के देखता है कि नीचे की तरफ क्या है, तो उसे एक डॉल दिखती है जिसपे कुछ रंग लगा होता है। उसके बाद वो जाता है अपने दोस्त को दिखाता है और वो कहता है कि ये क्या है, तो उसके बाद बताता है कि मेरे बीवी और बच्चे की फोटो है, वो काफी बड़े हो गए होंगे। और कहता है तू अच्छा आदमी है यार, तेरी बीवी और बच्चे तुझे याद करते होंगे। तभी वो चुड़ैल आती है वहां पे मंत्र पढ़ते हुए और उसको आदमी के मंत्र पढ़ के उस फोटो को ले जाती है। एंड तभी वो जो बंदा सिगरेट पी रहा होता है सामने की तरफ, वो ऐसे ही बैठा होता है और तभी सामने की तरफ उसे कुछ दिखता है और वो आगे की तरफ बढ़ता है, तो उसको वहां पे एक कौवा दिखता है। और उसके बाद उसको थोड़े से नोट्स दिखते हैं और फिर वो नोट्स को लेकर देखता है, तो आगे की तरफ और नोट पड़े होते हैं और चुड़ैल मंत्र पढ़ रही होती है और वो उसके वश में पड़ जाता है। तभी सुबह उठते हैं और कमांडिंग ऑफिसर बोलता है कि बाकी सब रिक्रूट कहाँ हैं। तो वो देखते हैं कि वो आगे की तरफ गए हुए हैं। तभी वो आगे की तरफ जाते हैं, तो वहां पे उनको एक डॉल दिखती है जो रात के समय थी और बांध रखी होती है। पहरेदारी कर रहे थे या यहाँ पे कुछ और कर रहे थे। तभी वो बोलता है यहाँ पे तो किसी और की पहरेदारी थी, मैं तो पीछे की तरफ बैठा हुआ था। तभी उसको ढूंढते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, तभी सामने की तरफ एक पत्ता दिखता है। पत्ते के आगे तरफ जाते हैं तो वो जो बंदा होता है वो सामने की तरफ बंधा होता है और वो कुछ कह भी नहीं पा रहा होता, बट बगल में जो चुड़ैल होती है वो उसके पेट में चाकू खंजर सब घोंप रही होती है और उसको फाड़ देती है पूरा। जैसे ही पास की तरफ तो धमाका हो जाता है और वो बोलते हैं कि ये हुआ कैसे। तभी पता लगता है कि साइड में एक बम रखा हुआ था, इस तरह से वो उड़ गया। कमांडर उनको समझा रहा होता है कि कुछ ऐसा नहीं है, पर लोग डरे हुए होते हैं कि यहाँ पे कोई चुड़ैल है और इसका साया हमें खा रहा है। तभी चुड़ैल एक मंत्र मंत्र पढ़ती है और तभी वहां पे एक पिशाच आता है और चुड़ैल की पूरी बॉडी से लिपट जाता है। अब ये चुड़ैल पूरी तरह से पूरी चुड़ैल बन गई होती है। तभी सामने की तरफ देखता तो कौवे उवे आ गए होते हैं और उसके दोस्त को समझ में आता है कि इसने चुड़ैल ने एक अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। तभी वो फोटो को जलाती है और उसमें कुछ मंत्र वंत्र फूकने लग जाती है, जिसमें उसकी दोस्त जो होती है वो कहती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद वो कहती है कि उसने मेरे पति को मार दिया है, अब मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। उसके बाद वो उसकी बॉडी को दफना देते हैं जो फटी होती है और तभी उसको एक फोटो दिखती है जिसमें उसके बीवी बच्चे मरे होते हैं। वो फोन करता है तो आवाज नहीं जाती है और उसको लगता है कि उसके बीवी बच्चे मर गए हैं। तो घबराते हुए कमांडिंग ऑफिसर के पास जाता है और उसे बताता है कि उसके बीवी बच्चे मर गए हैं। अभी उसने उसकी फोटो देखी, जैसी फोटो दिखाता तो फोटो गायब होती है और बोलता है दिमाग तेरे सर पे चढ़ गया है, तू खाली पागल वाली बातें कर रहा है। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे टैंक चाहिए, बट वो अपनी बीवी के फोटो वोटो देखकर फिर वो उसके जो अपने बॉस का आदेश ठुकरा देता है और टैंक के अंदर बैठ जाता है। जैसे ही टैंक में बैठता है तभी उसको सामने की तरफ में वो भगाने लग जाता है। तभी उसे चुड़ैल दिखती है। उसके बाद उसे गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि सब तूने किया हुआ है। और उसके बाद वो जो टैंक है अपने दोस्त पे भी चढ़ा देता है और फिर वो चुड़ैल को गुस्से में समझ के मारने लग जाता है। अब वो जितने भी उसके पास सारे हथियार है वो सारे चला देता है और तभी वो उसके पीछे चला देता है, टैंक और उसके तरफ कुचल जाता है पूरा और टैंक नीचे की तरफ गिर जाता है। और फिर उसके बाद उसको चाटा वाटा मारते हैं तो वो बोलता है कि मैंने ये कुछ नहीं किया है, चुड़ैल मुझसे ये सब करवा रही कर रहा होता है। सब बोलते हैं कि तू बहाने बना रहा, उसको वहीं छोड़ देते हैं। एंड सुबह की तरफ उठते हैं, तभी वहां पे धमाका सा होता है। ऐसा लगता है कि वहां पे कुछ सिपाही आके कुछ धमाका करके गए हैं। तो सभी सारे तितर बितर हो जाते हैं, कोई इधर भाग रहा होता है, कोई उधर भाग रहा होता है। और देखते ही देखते वो जो सामने वाला बंदा होता है उसको चुड़ैल कंफ्यूज कर देती है। वो दो चार फायरिंग करने लग जाता है और उसकी आवाज तेज बैठने लग जाती है, इसलिए वो साइड में गिर जाता है। वहां पे उसके थोड़ी सी चोट भी लग जाती है। जिस औरत को उसने खोपड़ी से उड़ाया होता है वो उसके सामने आ जाती है, तो वो डर जाता है। तभी वो नीचे की तरफ बैठ जाता है और वो वहाँ पे उसके जो दोस्त है वो सारे उसे ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ चला गया है। तभी वो बैठता है और वो चुड़ैल उस पर मंत्र फूंक देती है। उसको लगता है उसका कमांडिंग ऑफिसर है, पर वो चुड़ैल होती है। चुड़ैल आकर उसका दिल लेके जा चुकी होती है और लोग सब हैरान हो जाते हैं। अब थोड़ा लोगों को दिक्कत होने लग जाती है कि भाई ये दिल कैसे निकाल सकता है कोई, और वो चुड़ैल उसका दिल पूरा खा जाती है अच्छे से और वो छोड़ ही नहीं रही होती है। तभी वो बोलती है कि अगर तुम ये सब चीजें करोगे तो तुम पूरी तरह चुड़ैल बन जाओगी। तब वो उस पर हमला भी कर देती है। वो बोलती है कि मुझे अभी उसको खत्म करना है और उसके बाद वो देखते हैं कि उसका दिल तो पूरा निकाल लिया, जिसपे कमांडिंग ऑफिसर भी अब थोड़ा उनकी बातों से राजी हो जाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है। तभी सामने वाला बंदा बताता है कि ये एक चुड़ैल का काम है, जिसपे वो भड़क जाता है और बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपने सब काम करो, चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होती है। उसकी बात सुनकर उसकी कोई बात को नहीं टालता है और वो चुपचाप वहां पे सोने के लिए निकल जाते हैं।
तभी वहाँ पे देखते हैं कि सारे डरे हुए हैं और सब परेशान हो गए कि भाई ये चुड़ैल कहाँ से आ गई है। तभी वहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर बोलता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप अपने काम वाम करो। तभी कमांडिंग ऑफिसर को चुड़ैल दिख जाती है और वो उसे बोलती है कि आज की रात सो लो, कल सब सारे मरोगे। एंड तभी वो गायब हो जाती है एंड सुबह की तरफ वो सब सो जाते हैं एंड सुबह जैसे ही उठते हैं तो वो देखते हैं कि वो चुड़ैल सपने में आई होती है कमांडिंग ऑफिसर के। तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, तभी देखते हैं कि सारी लाशें गायब हैं एंड वो लाशों को देखने के लिए आगे तरफ बढ़ते हैं। तो सामने की तरफ उनको दिखता है कि एक बंदे के पेशाब में दर्द हो रहा है, वही जिसने रेप किया था, और वो भाग रहा होता है। और तभी वो देखता है कि उसके यूरिन में से कुछ कीड़ा टाइप का निकला हुआ है और वो डर जाता है और उसके खून को देखकर वो और घबरा जाता है और वो चीख पुकार करता है, अपनी मदद मांगता है, अपने बॉस को बुलाता है। तभी वहां से गाड़ी लेके दूसरी तरफ निकल जाता है। तभी वो सामने की तरफ देखते हैं सारी लाशें टंगी होती है। तभी वो एक बंदा तो उसी टाइम अपने आप को गोली मार लेता है कि भाई चुड़ैल के हम हाथों से मरने से अच्छा है मैं खुद ही मर लूं। तभी चुड़ैल पे देखते हैं सारे, उस पे गोली तान देते हैं। चुड़ैल वहां से चुपचाप देखती है और भाग जाती है। तभी वो बाहर की तरफ आता है और बोलता है कि मुझे बचाओ, मेरी हेल्प करो। तभी वो लड़की जिसका उसने रेप किया होता है उसे मारने आ रही होती है, तब उसे बोलता है मुझे माफ कर दो। फिर वो पिघल जाती है। तभी वो गोली चला रहा होता है, तभी उसका सर को धड़ से अलग कर देती है और उसके हाथ को भी पूरा काट देती है और उसके बाद चली जाती है। और उसके बाद वो चुड़ैल देखती है, उसके पूरी पीठ पे गोली वोली लगी होती है। तभी उसकी दोस्त बोलती है गोली कैसे लगी तुम्हें? वो कहते हैं कि वो मैं उनको सबक सिखा रही थी, थोड़ी बहुत लग गई। तभी वो देखती है कि उसके निशान जो है वो जख्म भर नहीं रहे हैं। तो बोलती है ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है। तभी वो देखते हैं कमांडर की चुड़ैल का खून यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसका मतलब वो आगे तरफ गई होगी। इसमें एक बंदा उनके मना कर रहा था कि मैं तो इसमें दूर रहूंगा, तभी उस कमांडर से गोली मार देता है। कहता है ठीक है, आप कौन कौन साथ चल रहा है? तो सारे के सारे राजी हो जाते हैं और वो चुड़ैल के घर की तरफ पहुंच जाते हैं। सामने की तरफ उसे वही घर दिखता है जहाँ पे उसने अपना सपना देखा हुआ था। तभी वो उसे बोलता है कि हम दोनों उसके अंदर जा रहे हैं और तुम प्यार पहरा दो। तभी अंदर की तरफ जाते हैं तो वही मंजर दिखता है जो उसने सपने में देखा होता है। और जैसे अंदर की तरफ जाते हैं तो बाहर वो जो दो बंदे होते हैं वो एक दूसरे को नफरत कर रहे होते हैं। तभी वो लड़ना शुरू कर देते हैं और उसे बताते हैं कि तुम इतने कायर हो। दोनों अलग अलग स्टेट्स के होते हैं और इतनी गंदी मारा मारी रहती है कि एक दूसरे को पीटना चालू हो जाता है इन दोनों का। तभी अंदर की तरफ कमांडिंग ऑफिसर पहुंच जाता है और यहाँ पे दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह मारते हैं, बट वो जो दूसरा वाला बंदा होता है वो जीत जाता है और उसे छोड़ देता है और उसे बोलता है कि मैं तेरे से ज्यादा ताकतवर हूँ, तुम मेरे से कभी उलझने की कोशिश मत करियो। जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ रहा होता है तभी वो साइड से अपनी एक गन निकालता है और उस पर गोली तान देता है और उसके बाद बोलता है कि तुम कायर हो, तुम्हारे बस कुछ नहीं है। उसके बाद उसे गायब कर देता है। तभी वो देखता है वहाँ पे फोटो वोटो पड़ी हुई है और तंत्र मंत्र की विद्याएं पड़ी हुई है। तभी सामने वो शीशे में अपना चेहरा देखता है और कहता है बॉस मेरा चेहरा जल रहा है। और उसके बाद वो देखता है उसके बॉस का भी चेहरा जल रहा होता है। तभी वो तेज तेज गोली चलाता है। उसके बाद उसका जो सामने वाला बंदा होता है वो एकदम से खत्म हो जाता है, उसका चेहरा पूरा जल जाता है, जो उसने शीशे में दिखा था वही होता है। तभी वहाँ पे चुड़ैल आती है, साइड से निकल रही होती है और उसके बाद वो सोचता है कि चुड़ैल है और उसके बाद वो उसकी पीछे से लेने की कोशिश करता है और करने भी लग जाता है। तभी जैसे चुड़ैल पीछे की तरफ देखती है उसको और वो चुड़ैल को पीछे की तरफ देखता है कि चुड़ैल तो यहाँ खड़ी है, तो ये कौन है? वो उसका साथी होता है, वो अपने साथी की ले चुका होता है। और उसके बाद चुड़ैल उसको पीछे की तरफ धक्का देती है। अब उसको मार रही होती है, तभी वो आके सच बताती है, कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, इस वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है। और बोलता है कि मैं इसे गोली मार दूंगा। कहता है ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो कहती है इसने मेरे पति को मारा था, बट मैं क्या करूँ? कहता है कुछ नहीं, और भी तरीके हैं बदला लेने के। तो वो उसे छोड़ देती है वहां पे और कहते हैं मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर वो बड़ी खुश हो जाती है और उसी टाइम वो अपनी सारी शक्तियों को त्याग देती है और उसे वहीं छोड़ के भाग जाती है। तभी वहां पे कुछ और आर्मी ऑफिसर आते हैं और वो बोल रहा होता है यहाँ पे चुड़ैल है, चुड़ैल है। और वो सोचते हैं पागल टाइप का है और ये सरपिरा टाइप का है, इसने शायद अपने साथियों को मार दिया, इसलिए उसको वो पकड़ के हाथ पांव बांध के उसको पीछे की तरफ ले जाते हैं। 9 महीने बाद देखते हैं चुड़ैल ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया है। अब ये खतरनाक चुड़ैल आदमी बनने वाला है। तो आगे स्टोरी कंटिन्यू होगी, चैनल को सब्सक्राइब